राधा वल्लभ श्री वंशी वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा को अंत तक जरूर सुने। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा का आनंद ले सके। एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज, हमको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हमें भगवान का नाम लेना है। महात्मा जी ने कहा, तुम अगमोचन अगमोचन नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का गंवार आदमी अगमोचन अगमोचन करता हुआ चला तो, पर गांव जाते जाते भूल गया। वह घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर वैकुंठ में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुनकर उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु लक्ष्मी नारायण दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वो हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का जप कर रहा था। पास में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू ये क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा, अतः वह घमोचन घमोचन करते रहा। बोला कि नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको आया गुस्सा। गांव का आदमी तो था ही। बोला, जा तेरे भरतार यानी पति का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि ये तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू मेरे भरतार यानी पति को जानता है क्या? कहाँ है मेरा भरतार? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वो फिर जुझला कर बोला, वहाँ गड्ढे में है, जाना है तुझे भी उस गड्ढे में। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमको पक्का पहचान लिया। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। और तब भगवान उसी गड्ढे से बाहर निकल कर वहाँ आ गए और बोले, लक्ष्मी देख लिया मेरे नाम की महिमा। वह अगमोचन और घमोचन का भेद भले ही न समझता हो, लेकिन ये जब तो हमारा ही कर रहा था। हम तो समझते हैं ये घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा था, जिसके कारण मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। भगवान के भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है और खुद को भक्त से मिलने को रोक नहीं पाता हूँ। मेरे भक्त मुझे भक्त असल इसीलिए कहते हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के बाल सखा थे। कृष्ण और सुदामा की शिक्षा एक ही गुरुकुल में हुई। बड़े होने पर कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा हो गए और सुदामा जी बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। ये जाति से तो ब्राह्मण थे, परंतु भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। इन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि 5 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगेंगे। जितना 5 घर से मिल जाए उतने में ही गुजारा करेंगे। एक बार ऐसा समय आया, इनको केवल 3 घर से ही भिक्षा मिली और उस भिक्षा को लेकर घर आए। वो बहुत थोड़े से चावल थे। उनकी पत्नी ने उन चावलों को उबालकर बच्चों को खाने के लिए दे दिया, परंतु वो चावल उनकी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सुदामा जी और उनकी पत्नी केवल पानी पीकर रह गए। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, भगवान को हमारी गरीबी पर तरस नहीं आता, आपका भगवान हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं? सुदामा जी ने कहा, सुशीला भगवान को दोष मत दो। अगर उन्होंने मेरी बच्चों को मृत्यु भूख की वजह से लिखी होगी तो ऐसा ही होगा। ना तुम इसको बदल सकते हो और ना मैं इसको बदल सकता हूँ। फिर भगवान को दोष क्यों देना? उधर द्वारिका में भगवान ये सब बातें सुन रहे थे। कृष्ण भगवान रोने लगे। रुक्मिणी जी ने ये सब देखा और पूछा, तो स्वामी आप अपने मित्र की मदद क्यों नहीं करते? भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी मेरा मित्र मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या आप अब बिना मांगे अपने मित्र को कुछ नहीं देंगे? भगवान ने कहा, रुक्मिणी मेरे पास सब कुछ है, केवल एक चीज़ नहीं है और वो इच्छा है। मैं अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है ही नहीं। पर यदि मेरे भक्तों के अंदर एक बार इच्छा पैदा हो जाए तो मैं उनकी हर इच्छाओं को पूरी करता हूँ, परंतु उसके लिए
भक्तों में इच्छा होनी चाहिए, परंतु सुदामा जी में इच्छा है ही नहीं। उधर सुदामा जी को भिक्षा में दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला। उधर द्वारिका से रुक्मिणी जी सुदामा के घर एक संत का वेश बनाकर पहुंची। वो सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला के मन में इच्छा जगाना चाहती थी। संत वेश में रुक्मिणी जी ने उनकी पत्नी सुशीला से भिक्षा मांगी। सुशीला कहने लगी, संत जी, आज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। संत जी कहने लगे, क्या तुम्हारे घर में कोई पैदा हुआ है? सुशीला कहने लगी, मेरे घर में तो हर रोज गरीबी और भूख जन्म लेते हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। वो संत कहने लगे, सुदामा जी का तुम मित्र द्वारकाधीश हैं। अपने पति को कहो द्वारकाधीश से जाकर अपने जीवन यापन के लिए कुछ मांगे। अपने पति को उनके बचपन के मित्र द्वारकाधीश का स्मरण कराओ। वह संत तो चले गए। अब जब सुदामा जी आए, सुशीला सुदामा जी को कहने लगी, तुम अपने मित्र कृष्ण से कुछ सहायता क्यों नहीं मांग लेते? सुदामा जी कहने लगे, इतने वर्षों से मैं अपने मित्र से मिला भी नहीं, और यदि उसे कुछ सहायता के लिए कहूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या मरण होगा। परंतु उनकी पत्नी सुशीला बार बार जिद करने लगी। उसकी जिद पर सुदामा जी ने कहा, चलो मैं द्वारिका जाता हूँ, परंतु अपने मित्र से मिलने इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, कोई तो भेंट लेकर अवश्य जाना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी तभी पड़ोस के घर से 3 मुट्ठी चावल की ले आई और उसे एक पुराने से कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। सुदामा जी पैदल ही द्वारिका के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें कंकर पत्थर ना जाने क्या क्या चुभा। भगवान ये सब देख रहे थे और उनसे अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। सुदामा जी जिस पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए बैठे और सुदामा जी को नींद आ गई। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो वह द्वारका जी में कृष्ण भगवान के महल के आगे पहुंच गए। जब द्वारपालों ने जाकर कृष्ण भगवान को सूचना दी कि उनके कोई बचपन का मित्र सुदामा आया है, भगवान जी नंगे पांव दौड़े हुए आए और उन्होंने सुदामा जी को गले से लगा लिया और उनको अपने सिंहासन पर बैठाया। अपने हाथों से उनके चरण धोए और सुदामा जी से कहा, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट तो अवश्य दी होगी। सुदामा जी कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य देखकर दंग रह गए और उस भेंट को छुपा लिया, परंतु कृष्ण भगवान से कहा कुछ छिपा है। उन्होंने उस पोटली को छीन लिया और खोलकर चावल खाने लगे। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाए, फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाए। जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, रुक्मिणी जी ने उनको रोक दिया और सुदामा कुछ दिन कृष्ण भगवान के पास रहे, परंतु वह अपने मित्र से शर्मवश कुछ ना मांग सके। परंतु भगवान ने उनको बिन मांगे ही अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। इस कहानी में कई शिक्षाएं छिपी हुई हैं। पहली शिक्षा, सुदामा जी परम संतोषी थे। गरीबी भी उनको संतोष था। जिनके पास संतोष धन है, उनके आगे सब धन बेकार है। दूसरी शिक्षा, भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल अपने मन ही मन इच्छा रखो। भगवान आपको वह स्वयं देंगे जो आपके लिए सही और पर्याप्त है। जिस तरह सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कृष्ण से कुछ मांगते तो अपने जीवन यापन के लिए धन मांगते, परंतु भगवान ने उन्हें बिना मांगे ही अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। तीसरी शिक्षा, मित्र वो होता है जिसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। वो बिना मांगे ही आपकी हर जरूरत को समझता है और आपके बिना कहे ही आपकी जरूरत को पूरा कर दे। वही सच्चा मित्र है। इसमें चौथी शिक्षा ये छिपी है कि अन्न का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए 1 लोक का ऐश्वर्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए 2 लोकों का ऐश्वर्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका, भगवान सुदामा जी को त्रिलोकी का राज्य दे देते। सृष्टि को चलाने के लिए त्रिलोकी का राज तो केवल भगवान के पास ही होना चाहिए। पांचवी शिक्षा, भगवान ही एक ऐसा मित्र है जो अपने मित्र को अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा सच्चा मित्र केवल भगवान है। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो, श्री सुदामा जी की जय हो। जय जय श्री राधे। एक पंडित जी समुद्र जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है।
जहाज को 1-2 दिन के लिए वहीं रोककर उसकी मरम्मत करनी पड़ी। पंडित जी ने सोचा क्यों ना एक छोटी सी बोट से द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वो जहाज के कैप्टन से इजाज़त लेकर एक छोटी बोट से द्वीप पर घूम गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से मिले जो वर्षों से उस शून्य द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले, हाँ। फिर उन्होंने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह तो प्रार्थना ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। उन्होंने उन सबको धार्मिक पुस्तक पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा। वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वे बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उसने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहे। एक कहानी बताती है कि ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। संत कबीरदास ने कहा, माला फेरत झुक गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। जय श्री कृष्ण। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।